एक व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी ना हो परंतु उसके पास में जीवन में संतुष्टि है, वो गरीब तो हो सकता है परंतु दरिद्र नहीं होता। पर एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों की अरबों की संपदा है लेकिन फिर भी उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, वो अमीर तो है परंतु दरिद्र है, क्योंकि उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि कहाँ से आती है? संतुष्टि आती है एकमात्र कृपा से। नहीं तो मैंने कहा ना, संसार का वैभव भी आपको प्राप्त हो जाए तब भी आप शांत होने वाले नहीं। और सुदामा जी से ज्यादा और दूसरा व्यक्ति कौन संतुष्ट होगा जो 8 पहर अपने ठाकुर जी को, अपने मित्र को स्मरण करता। तो सुशीला ने जब सुदामा जी से कहा कि नाथ आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते, तो सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला मित्र के घर पे, गुरु के घर पर खाली हाथ नहीं जाते। बस इतनी सी बात है। सुशीला चाहती तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भेंट कहीं से भी मांग कर लाकर दे सकती थी, पर जानती थी कि जैसे ही द्वारिकाधीश पूछेंगे सुदामा तुम खुश तो हो, तो सुदामा कहेंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे अलावा कौन ऐसा है जो संतुष्ट नहीं है। ये नहीं बताएंगे अपने घर की अवस्था। सुशीला चतुर थी, समझदार थी। उन्होंने क्या किया, एक ब्लास्ट कपड़ा लिया जो कई जगह से फटा हुआ था, सिला हुआ था, और अनेक घरों का से तंदुल मांग करके लेकर के आई और ला करके उस वस्त्र में बांध करके इन्होंने सुदामा जी को दे दिया। क्योंकि अनेक घरों का तंदुल होगा, चिवड़ा चावल होगा, तो कोई मोटा होगा, कोई पीला होगा, कोई धान युक्त होगा। ये कुछ नहीं बताएंगे पर प्रभु सब समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर पर खाने के लिए भोजन भी नहीं है। वो लेकर के पोटरी चल दिए हैं। अब कहां द्वारिका, महीनों बीत गए, चलते चलते पैरों में बीमारियां पड़ गई, छाले पड़ते हैं, रक्त स्रावित होता है। पर जैसे ही अपने मित्र की याद आती है तो फिर मन में शक्ति का संचार होता कि नहीं, श्याम सुंदर के पास जाना है। परम पूज्य दीदी माँ एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर है, जो हम सबके लिए जीवन में धारण करने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। कोई भी कार्य पहले आपके पहले कदम पर निर्भर करता है। आपका एक बार पहला कदम उठ जाए तो मंजिल तो फिर निश्चित हो ही जाती है, बस पहला कदम उठने की देर होती है। आप 2 दिन बाद पहुंचोगे, 4 दिन बाद पहुंचोगे, पर घर से निकल गए यानी कि कदम उठ गया तो मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए बस पहला कदम कठिन है, बाकी तो मंजिल निश्चित हो ही जाती है। सुदामा जी घर से निकले हैं। सुशीला ने वो भिक्षा मांग करके जो लाई थी बांध करके पोटरी दे दी, बगल में दबा करके चले जा रहे हैं मित्र से मिलने के लिए। चलते चलते महीनों बीत गए। कहीं फल मिल जाए तो तोड़ के खा ले, नहीं तो पत्ते खा के, नहीं तो पानी पी के ही रात बिता लें। और बंधुओं, अपनी भुजाओं का तकिया बना लें, आकाश की चद्दर ओढ़ लें और भूमि का बिछौना बना करके जहां मिले अवसर वहीं पर ही सो जावें। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब चलते जा रहे थे तो मार्ग में ना एक बड़ी विशाल काय नदी मिली। जब नदी को देखा जब सुदामा जी ने, तो कहते कन्हैया अब इतनी भी परीक्षा मत ले। हाँ, इतनी विशाल नदी, इसको मैं कैसे तैर करके पार करूंगा। भैया देख, अब तो को यदि मोको बुलाना हो, दर्शन देना हो तो तू कुछ कर, नहीं तो हम तो भैया यहीं पे ही सोए। सुदामा जी ने अपनी बाहुओं का तकिया बनाया और लेट गए। तभी क्या हुआ कि एक केवट नाव लेकर के वहां पर पहुंच गया और पुकारने लगा, अरे कोई है, किसी को इस नदी को पार करना है। पुकारने लगे तो सुदामा जी के कान में शब्द पड़े, अचकचा करके उठे, दौड़ करके इधर उधर देखा तो एक केवट नाव लेकर खड़ा हुआ था। सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, जैसे ही पड़ी तो कहते हैं भैया भैया मुझे इस नदी को पार करना है, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगे। केवट बोले हमारा तो काम ही इस पार से उस पार कराने का है, पर हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। केवट बोले वैसे तो बिना लिए मैं किसी को कुछ पार नहीं कराता, पर ब्राह्मण और संतों को मैं ऐसे ही पार करवा देता हूँ। आपके मस्तक का तेज देख करके समझ गया आप कोई ब्राह्मण है। आ जाओ मैं आपको पार करा दूंगा। अब तो सुदामा बड़े प्रसन्न होकर के, प्रभु तुमने मेरे लिए मार्ग निकाल ही दिया, आखिर आपने मेरे लिए व्यवस्था करी दी। दौड़े दौड़े गए और नौका में जाकर के बैठ गए। केवट पूछता है महाराज कहाँ जा रहे हो। तो सुदामा कहते हैं कि आपको पता है
आपने द्वारिका का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ सुना है। बोले द्वारिका के जो राजा है ना, द्वारिकाधीश, वो मेरे गुरुकुल के मित्र हैं, उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूं। अब तो केवट ने कहा अच्छा फिर से कहना कि द्वारिका के धीश तुम्हारे राजा हैं? बोले हाँ वे मेरे मित्र हैं। अब तो केवट उनको नक से लेके शिख तक घूर घूर के देखे। सुदामा जी बार बार इधर उधर देखे, फिर जैसे केवट की ओर देखे तो केवट उन्हीं को देख रहा हुआ। बार बार जब देखा कि ये उनको घूर घूर के देख रहा है तो सुदामा जी से रहा नहीं गया। सुदामा जी बोले भैया तू ये मेरी तरफ घूर घूर के क्या देख रहा है? तू मेरे वस्त्र देख रहा है, मेरा शरीर देख रहा है, पर मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, वो रंग रूप नहीं देखता, वो तो सामने वाले के हृदय के भाव देखता है। जैसे ये बात कही तो उस केवट की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये कोई केवट नहीं है, ये स्वयं द्वारकाधीश अपने मित्र को नदी पार कराने के लिए केवट का रूप लेकर के आए। और क्या सोच रहे हैं कि सुदामा आज तक तू बदला नहीं है। केवट को ने नौका पार कराई है, नौका से पार कराया है सुदामा जी को। सुदामा जी पहुंचे हैं। अब चारों तरफ विशाल इतनी ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें, उन इमारतों को देख करके सुदामा जी तो चकरा गए कि आखिर ऐसे बड़े बड़े भवन है चारों तरफ, इसमें द्वारिकाधीश का कौन सा महल होगा। तब किसी से पूछा भैया द्वारिकाधीश को कौन सा घर है, कौन सा महल है? तो सामने ये जो द्वारपाल खड़े हैं ना, यही है। सुदामा जी बड़े प्रसन्न होकर के भागे, वहां पर द्वारपालों ने रोक लिया। महाराज कहाँ जाना है? तो द्वारपालों से हाथ जोड़ के विनय करने लगे कि आप जाकर के द्वारिकाधीश को बताइए कि उनके गुरुकुल का मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारिकाधीश का सख्त आदेश था कि द्वार पर कोई भी संत आमे ब्राह्मण आए, किसी को प्रतीक्षा नहीं करानी, उनका सप्रेम आदर के साथ भीतर ला करके बैठाना है। और द्वारपालों को जैसे ही कहा कि गुरुकुल के मित्र हैं, तो द्वारपाल भयभीत हो गए। अगर जाकर तुरंत प्रभु को नहीं बताया तो कहीं हमें दंड न मिल जाए। अब ये द्वारपाल भीतर भाग करके गए हैं। भगवान तभी भोजन करके विश्राम करने के लिए जा ही रहे थे। द्वारपालों ने कहा प्रभु क्षमा कीजिए, पर आपका आदेश है कि किसी भी संत ब्राह्मण को द्वार पर खड़ा नहीं करना है। द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं और वे आप अपने आप को आपका मित्र कहते हैं कि गुरुकुल के मित्र हैं सुदामा। जैसे ही प्रभु ने यह सुना कि मेरा गुरुकुल का मित्र सुदामा आया है, जैसे किसी को करंट लग जाता है ना, ऐसे ही ठाकुर जी भी सुनकर के इतने प्रसन्न हुए। एक टक बस सुनने की बात हुई है और दौड़ते चले आए। कहीं भगवान का मुकुट गिरा, कहीं कुंडल गिरा है, कहीं पीत वस्त्र गिरा है। भगवान दौड़ते हुए द्वार पर आए हैं और द्वार पर खड़े हुए अपने मित्र सुदामा को अपने गले से लगा लिया। आज पूरी प्रजा देख रही है, द्वारपाल देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं कि रोज इतने साधु ब्राह्मण प्रभु के दर्शन करने के लिए आते हैं, भेंट करने के लिए आते हैं, जो है अपनी मदद के लिए आते हैं, सहायता के लिए आते हैं। आज तक तो प्रभु कभी किसी के लिए ऐसे नहीं भागे, आखिर ये आज अचानक से कौन ऐसा विशेष आ गया। मेरे प्रभु बड़े प्रेम से सुदामा जी को भीतर महल के लाए और लाकर के अपने आसन पर उनको बिठाया है और स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। रुक्मणी जी को आदेश लिया कि जाओ जल्दी से जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जल लेकर के आती चरण धुलाने के लिए। उससे पहले तो अपने मित्र को देख देख करके प्रभु को इतना प्रेम, उनकी विह्वल स्थिति हो रही कि आंखों से अश्रुपात होने लगा। अपने आंखों के जल से ही प्रभु सुदामा के चरणों को धुला रहे हैं। ये कृष्ण और सुदामा का ये जो प्रसंग है ना बंधुओं, ये हमको दृष्टि देता है कि जीवन में या तो मित्रता मत करो, और मित्रता करो तो फिर मित्रता को प्राणपन से निभाओ। क्योंकि मित्रता वो नहीं होती कि आज आपके पास वैभव है, समृद्धि, तो सारी दुनिया आपकी बन गई और जैसे ही मित्र दुख संकट में आया तैसे ही छोड़ के चले गए। ये तो अवसरवादी होते हैं। अवसरवादी कभी मित्र नहीं हो सकते। और यहाँ रुक्मणी जी बड़े प्रेम से जल लेकर के आई, चरण धुलाए हैं और सुदामा जी ने उनको सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। फिर दूसरी तीसरी रानी आने लगी।
सुदामा जी सबको आशीर्वाद आशीर्वाद देने लगे। अब इतनी रानियां आई जा रही हैं, तो कभी इस हाथ से कि मैं सौभाग्यवती भव, जब ये हाथ थक जावे तो यादें करवे लग जावे। सुदामा जी ने कही कन्हैया ने पास आइयो। कन्हैया थोड़े पास आए, नहीं भैया तनिक और कान हमारे पास लेकर आ। कन्हैया कान लेके गए तो बोले भैया ये बता, ये सब घर की हैं कि आस पड़ोस की चली आ रही हैं? कन्हैया बोले अभी तो ये बहुत सारी हैं, सब घर की हैं, अभी तो ये इतनी भई हैं। बोले भैया ऐसा लगे इनको आशीर्वाद देते देते हम तो यहीं सिधार जामेंगे। ऐसा कर लाला, इन सब के बदले हम तो को आशीर्वाद दे देंगे। कन्हैया ने अपने मित्र के सम्मुख अपना शीश कर दिया और सुदामा जी ने, क्योंकि सुदामा जी उनके मित्र भी हैं और विप्र भी हैं, उनके शीश पर आशीर्वाद दिया है और सब प्रसन्न है। सुदामा जी से कन्हैया भाव में जब वाद विवाद होने लगा उनसे, तो बात करते करते कहते हैं ये बताओ भैया अकेले ही हो कि घर में भाभी भी आ गई? तो सुदामा जी सकुचावे लगे। सुदामा जी कहते हैं कि चाहा तो यही था कि अकेले रहूं, साधु बन जाऊं, भगवान का भजन करूंगा, पर माता पिता के सम्मुख एक ना चली और घरवाले ने हमारो ब्याह करी दियो। तो सुदामा जी ने जैसे ही कही कि हमारो विवाह कर दियो, तो कन्हैया थोड़े रुष्ट हैवे लगे, गुस्सा हुए लगे। बोले सुदामा तुमने विवाह कर लियो और तुमने हमको निमंत्रण भी नहीं दियो, हमको बुलायो भी नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं अच्छा, हमने तो एक विवाह कियो तो तुम हमसे नाराज हो रहे हो, तुमने इतने सारे विवाह किए तब भी हमको नहीं बुलायो। कन्हैया बोले हमें तो खुद नहीं पता कि अगले पल विवाह हो जावे को हम तुम्हें कैसे बुलाते हैं, पर तुम्हारा विवाह तो विधि विधान से रीति रिवाज से हुआ होगा ना, तुमने तब भी हमको नहीं बुलायो। तो सुदामा जी से कहते हैं कन्हैया यदि घर में अकेले होते तो कोई बात नहीं, अब तो भाभी भी आ गई, भाभी होंगी तो जरूर उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी सकुचाने लगे क्योंकि हमारा कन्हैया तो भाव का भूखा है, परंतु ये तो बड़े बड़े राज घराने की राजकुमारियां लगती हैं, क्या सोचेंगे कि जिसको लेने के लिए द्वार पर ऐसे पागलों की भांति दौड़े चले गए, वो अपने मित्र के लिए 4 मुट्ठी तंदुल लेके चला है। सुदामा जी सकुचाने लगे तो वो बात टालने लगे। वो कहते कन्हैया याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी जब हमें याद करने के लिए देते थे, मैं दिन भर रटता रहता था, परंतु तुम मुझसे पहले याद करके सुना दे। अरे वो बात छोड़ो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया तुम्हें याद है कि जब एक बार गुरुजी ने यज्ञ के लिए हमें लकड़ी समीधा लेने के लिए भेजा था, तो गुरु माता ने चने दिए थे और मैंने तुम्हारे, अरे वो छोड़ो छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, जा बात के पीछे पड़ जा तो पड़ ही जा, अभी सारी तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया बोले कौन सी पोल पट्टी खोलोगे? बोले बता दूंगा सारी कि कैसे तुम मक्खन की चोरी करते थे, कैसे गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते थे। कन्हैया बोले तुम इन्हें क्या बताओगे, वे सारी लीलाएं तो इतने सारे विवाह का कारण बनी है, तुमसे ज्यादा इन्हें सब पता है, तुम तो ये बताओ कि भाभी माँ ने क्या भेजा है। सुदामा जी कन्हैया के साथ में वाद विवाद में उलझे हुए थे। कन्हैया की तीखी दृष्टि सुदामा जी के बगल में दबी हुई उस चावल की पोटली पर पड़ गई। बातों में उलझा करके कन्हैया ने चुपचाप से उनकी उस पोटली को छीन लिया। बोले समझ गया, जैसे गुरु माँ के चने तुमने अकेले अकेले खा लिए थे, ऐसे ही तुम भाभी की दी हुई इस भेंट को भी अकेले अकेले पा लेने चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें ये अवसर नहीं दूंगा। और ठाकुर जी ने वो चावल की पोटली को हाथ में लेकर के जैसे ही खोला ना बंधुओं, भगवान के नेत्र भीग गए। एक बिलास्त वस्त्र भी मेरे मित्र के घर पर साबुत नहीं है, अनेक अनेक जगह से सिला हुआ वह वस्त्र, अनेक घरों का वह तंदुल जब देखा तो मेरे प्रभु ने प्रेम से भर करके पहली मुट्ठी जैसे ही खाई, पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य अपने मित्र को भेंट कर दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल भर के जैसे ही उन्होंने मुख में पाया, स्वर्ग आतीत लोगों को अपने मित्र को भेंट कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उद्यत हुए, तैसे ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु यदि आप इनको मेरा भी लोक दे दोगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। और भगवान जैसे कह रहे हो रुक्मणी
कि आज तुम इनको देने से रोक रही हो, भूल गए कि तुम्हारे प्रेम का पत्र एक ब्राह्मणी लेकर के आया था। वो लक्ष्मी कहती है, रुक्मिणी कहती है कि मैं आपको देने से नहीं रोक रही नाथ, परंतु तुम यदि सब कुछ दे दोगे तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी। और बंधुओं, यहाँ किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने अपने मित्र को क्या दे दिया। रात्रि बीती, प्रेम से भोजन कराया, विश्राम करने के लिए सुदामा जी चले गए। अगले दिन जैसे ही सूर्य निकले हैं, स्नान इत्यादि करके कन्हैया से कहते हैं, लाला अब तुम वो को जाने की आज्ञा दे। कन्हैया ये नहीं कहते कि 6-8 महीने की यात्रा करके आए हो, थक गए हो, 2-5 दिन तो कम से कम रुको। और सुदामा जी को देखो, इतनी बड़ी वैभवशाली समृद्ध द्वारिका में आए, उस द्वारिका की चकाचौंध देख करके मन में ये भाव नहीं आया कि मैं इस द्वारिका का थोड़ा तो इसमें आकर के थोड़े दिन तो शौक मौज करूं, थोड़ा तो आतिथ्य सुख लूं। और एक बार भी मन में यह नहीं आया कि सारी द्वारिका सोने की बनी हुई है तो 2, 5, 10 तोला अपने मित्र से सोना ही मांग लूं। सुदामा प्रसन्न है कि मेरे मित्र ने आज सब परिवार के सामने, अपने साम्राज्य के सामने मेरा कितना मान सम्मान किया, मुझे कितना कुछ दे दिया। आप देखिए कि मन में कितना सुंदर भाव है कि मेरे मित्र ने मुझे क्या क्या नहीं दे दिया, एक पल के लिए भाव नहीं आया। और कन्हैया के मन में क्या है कि मेरे पास कुछ और भी होता तो वो भी मैं अपने मित्र को भेंट कर देता। सुदामा जी को जाने में इतना समय लगा, लौटने में भी उतना समय लगा। जब ये लौट करके अपने नगर में पहुंचे हैं तो देखते हैं क्या है कि यहाँ तो मेरी छोटी सी फूस की कुटिया थी, वह कहाँ चली गई। वहां तो बड़ा सुंदर सा, स्वर्ग से भी सुंदर, बैकुंठ से भी सुंदर महल बन गया था। आसपास देखते तो बड़ी सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं, महल, भवन बने हुए थे। इधर उधर देखकर चकाचौंध की ये क्या हो गया। तब द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों से पूछा, महाराज कि यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी, ये सब नगर कैसे बदल गया। द्वारपालों ने कहा कि ये जो घर है ना, ये तो सेठ सुदामा का है। बोले सुदामा तो मैं ही हूं, परंतु सेठ तो नहीं हूं। बोले नहीं, ये सेठ सुदामा का ही घर है। अब जब द्वारपालों से बात कर रहे थे तो सुशीला जी की दृष्टि पड़ गई। जैसे ही देखा कि मेरे नाथ आ गए, मेरे पति आ गए, दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे। सुदामा कहते हैं, देवी ये क्यों मेरे चरण पकड़ रही हो। सुशीला कहती है, नाथ आपने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं आपकी सुशीला। इतना सुंदर श्रृंगार वस्त्र देखते ही रह गए सुदामा। सुदामा कहते हैं कि सुशीला ये सब क्या हुआ। बोले प्रभु आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने कहा देवी प्रभु की कृपा है कि आपका घर वैभवशाली बन जाए। तो देखो सुशीला जी की, आप उनके हृदय की अवस्था देखिए कि जब विश्वकर्मा जी उनके घर को बदलने लगे तो सुशीला ने कहा कि जो वैभव आप मुझे दे रहे हैं, यदि वह आप मेरे सब पड़ोसियों को नहीं दोगे तो मुझे ये स्वीकार नहीं होगा। आप सबको दोगे तो मैं स्वीकार करूंगी। और विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण नगर को वैभवशाली बनाया था। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें वस्त्र चाहिए थे, धन चाहिए थे, महल चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। और मुझे मेरे मित्र के दर्शन चाहिए थे, वो सुख मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए तुम इस का सुख भोगो और मैं चला भजन करने के लिए। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु यदि आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी इधर क्या हुआ कि टेढ़ी टांग पर मेरे श्याम सुंदर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो सुदामा को पुकारने लगे, सुदामा सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु खड़े हैं, भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब पाकर तो मैं भजन बिसरा दूंगा, इसलिए मुझे आपके दर्शन चाहिए। आप तो मुझे ऐसा वचन दो आपकी कृपा से कभी वंचित ना हो। प्रभु ने कहा ये तो एक मित्र की भेंट है, इसलिए इसको मेरी कृपा समझ करके आप प्रसाद समझ करके स्वीकार करें, आपको ये माया लिप्त नहीं होगी। इसीलिए ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा कि जब तुम इस राज सत्ता का सुख भोगोगे तो ये मुझे अर्पण करके जब तुम इसको भोगोगे तो तुम्हें ये लिप्त नहीं होगा।
इसीलिए आपके पास कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, भवन क्यों ना हो, धन क्यों ना हो, सदैव भगवान का स्मरण करो, पहले उनको भजो फिर भोग पाओ। कहीं अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को याद करो। हर पल जो भगवान को विस्मरण याद करता है तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है, और वह प्रसाद मति को बिगाड़ता नहीं है, मति को सात्विक रखता है। और भगवान की आज्ञा का अनुसरण करते हुए सुदामा जी ने उस राज्य को स्वीकार किया। हजारों वर्ष तक उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी और बाद में भजन करते हुए भगवान के परम पद की प्राप्ति की है।